मोदी जी 17 लाख के सूट बूट पहनते हैं, ये कहाँ कमाते हैं जाकर के ही? कहाँ कमाते हैं? ज्यादा जातिवाद है, तो ये जनगणना से हमको क्या लाभ होगा, ये पहले बताओ। भाजपा के सरकार में हम अगर कफन भी खरीदते हैं तो कफन चोर लोग कफन पर भी टैक्स लगा दिया। भाजपा के सामंतवादी लोग दलितों के सर पर पेशाब कर देते हैं मध्य प्रदेश में, आपने देखा ना? पहले सर चश्मा लगाइए ना, चश्मा लगा लीजिए। क्या नाम है सर? हमारा नाम है दुश्मन के बाप और भाइयों के भाई। अच्छा सर, मैं ये लगाइए लेते हैं हाँ चश्मा। लगा लीजिए। लगाइए लेते हैं, हाँ, हाँ, चश्मा लगा चलिए। लीजिए। हाँ। आजकल बहुत देख रहे हैं कि पगड़ी उड़ी बांध के चश्मा उस्मा लगा के, मतलब कि क्या बात है कि इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल, टाइट नजर आ रहे हैं। बजरंग बली वाला ताकत आ गया हमरा हाँ, में। वो कैसे आ गया है? ये जैसे पहलू। जैसे बजरंग बली का नहीं था कि हाँ, ताकत माने छुपल था, लोग छुपा दिया था। अच्छा। तो बजरंग बली को कोई लोग याद दिला दिया। हम्म, अरे बाप, बजरंग बली आपके अंदर इतना ताकत है, तब बजरंग बली कहेगा हम्म, गर्दा उखाड़ के तब जा करके अबरी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा की सरकार, हम्म, तेजस्वी जी, तेज जी, हम्म, नीतीश जी, हम्म, इन लोगों ने जाति आधारित गणना करवाया हम्म, और इसका फैसला जब लिया तो तमाम जो सामंतवादी जो लोग थे, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हाई कोर्ट में लेके चले गए इसको रोकने के लिए। हम्म, माननीय हाई कोर्ट ने भी पास कर दिया। हम्म, फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया हम्म, याचिका लेकर के किसको रोक दिया जाए। हम्म, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब ने भी पास कर दिया। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी जुडिशरी सेक्टर में जज साहब जो पास किए उनका। हम्म, और ऐसे करते करते हम्म, आदरणीय हम्म, श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा की नीति हम्म, जातीय आधारित गणना सफल हुई और डेटा आया है सामने। थोड़ा सा मायूसी है कि डेटा में हम लोग को थोड़ा सा और जो रियल है वो दिखाना चाहिए था, लेकिन 7% कम दिखा दिया गया। हम लोग 21% हैं। तो थोड़ा सा ये है, लेकिन भले तुनों में गर्दा उड़ा के रख देंगे। लेकिन बहुत से लोग बोल रहे हैं हमको कम दिखा दिया गया, आप बोल रहे हैं कि हमको कम दिखा दिया, ये कैसे हो सकता है भैया? नहीं नहीं, हम देखिए, हम लोग सच्चाई है कि हम लोग को जैसे कम इज्जत दिखाएगा, हम लोग मेहनती लोग हैं। और हम लोग अब थोड़ा सा आँखिया में मिला के जरा बतियाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। चश्मा बीच में आ रहा है ना? हाँ। ये कोची के रेबन के चश्मा है थोड़ा सा। हम लोग को कम काहे दिखाया गया? हम लोग को कम दिखाया गया भाजपा के साजिश के चलते। अच्छा। हम लोगों के बहुत सारे जो भाई हैं जो पढ़ पढ़ लिख गए, खेती बाड़ी बेच करके भी पढ़ लिख गए। काहे कि मोदी जी बोले थे कि जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ हर एक साल सरकारी नौकरी देंगे। अब सब किसान, नौजवान, सब लोग, मजदूर लोग अपन बाल बच्चे का पढ़ा के ग्रेजुएट कर दिए, पीजी कर दिए, नौकरी मोदी जी दे ही नहीं रहे हैं। तो भाई अब खेत बाड़ी तो बेच दिए, तो होगा क्या? जीविका चलाने के लिए 2 पैसा कमाना तो पड़ेगा। उसके लिए दूसरे प्रदेशों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि 17 साल में भाजपा ने बिहार को तो खा गया, लूट लिया, और उन्होंने 10 साल में मोदी जी देश को खा गए। तो दूसरे प्रदेश का सहारा लिए, और ये जो आंकड़ा जब निकला तो वो लोग तो आए नहीं, उन लोगों को तो काउंट किया नहीं गया। तो दूसरे प्रदेश में जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, वो कौन है? वो हमारे अपने भाई हैं, मेरे सगे भाई हैं। उन लोगों का जो डेटा है वो बच गया, और इसी चलते 7% जो है हम लोग का आंकड़ा घट गया है। और नहीं तो हम लोग अभी 86 के जगह पे हम लोग 93% रहते। अच्छा भैया, ये कहाँ तक है सही है कि जो जातीय जनगणना हुआ है, इससे क्या फायदा? ये तो और बिहार में जो बोलते हैं कि सब मतलब मिल जाइए, तो ये तो और जातिवाद फैल गया ना भैया। आप कह रहे हैं पगड़ी बांध के आप अलग घूम रहे हैं, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है। एक देख रहे हैं ठाकुर ठाकुर वाला जो कहानी जो बिहार में चलिए रहा है, एक मुर्गा प्लेट में मुंह में जय श्री राम वाला भी चल रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है भैया बिहार में? बिहार का क्या इससे विकास होगा? होगा जी, होगा, इससे तो देश का विकास होगा, इससे देश का विकास होगा। तो बिहार आपस में लड़ेगा तो हो जाएगा भैया। यहाँ भी बिहार लड़ कहाँ रहा है? बिहार तो यहाँ पे उमंग में है, अब उत्साह में आ गया बिहार, एनर्जी में आ गया बिहार। लड़ कहाँ रहा है बिहार? अब कहाँ है? अब तो जातीय आधारित गणना के आधार पर यह पता चल गया ना कि किस समाज में, किस जाति में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन पे सरकार की योजनाओं का लाभ आज तक नहीं पहुंच पाया है। जिन तक उनके लिए विशेष योजनाओं का जैसे निर्माण किया जाएगा, सरकार के पास ये डेटा आ गया। अब क्या होगा कि जो लोग बात करते थे कि माने हिस्सेदारी और भागीदारी की, अब तो क्लियर हुआ ना
कि अभी के डेटा के अनुसार 86% हम लोग हैं। तो हम लोग को जब 86% हमारी भागीदारी है देश के निर्माण में, तो देश के खजाने में 86% हिस्सेदारी भी हमको मिलना चाहिए ना। क्योंकि देश का निर्माण, देश का ट्रेजरी कहां से आता है, उसमें पैसा कहां से आता है? हम जो कपड़ा खरीदते हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो चप्पल पहनते हैं, यहां तक कि भाजपा के सरकार में हम अगर कफन भी खरीदते हैं तो कफन चोर लोग कफन पर भी टैक्स लगा दिया भाजपा की सरकार में। तो इसी से नहीं, इसी टैक्स के पैसे से ना ये जो भाजपा का जो 12,000 करोड़ का जो ऑफिस बना है, इसी के पैसे से ना बना है। ये जो मोदी जी 17 लाख के सूट बूट पहनते हैं, ये कहां से कहां कमाते हैं जाकर के? ही कहां कमाते हैं बताइए? एक प्रधानमंत्री का सैलरी कितना होता है? एक प्रधानमंत्री का सैलरी कितना होता है? 17 लाख रुपया होता है। ये 17 लाख रुपया का सूट बूट पहनते हैं। तो हमारे टैक्स के पैसों का हम लोग खून पसीना बहा करके दूसरा जगह काम करते हैं, विदेशों में भी मेहनत करते हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके मेहनत करते हैं, काम करते हैं। वो भी पैसा जब आप विदेश में कमाते हैं तो वो भी पैसा काट करके आपको मिलता है, टैक्स काट करके आपको मिलता है। तो आप बताइए कि हमारे पैसों से ये भाजपाई लोग ऐश कर रहे हैं और गरीब के बच्चे न उनको शिक्षा मिल रहा है, न स्वास्थ्य मिल रहा है, न किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तब जाकर के यही जातीय आधारित गणना के आधार पर ये क्लियर होगा कि हाँ किस समाज में कितने गरीब लोग हैं और जितनी जिनकी भागीदारी है उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, राज्यसभा में भी हम लोगों को उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग 86% हम लोग वहां पे अपनी मौजूदगी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हम लोग को मिले। आज जो सामंतवादी जो लोग हैं, वो लोग जब कुर्सी पे बैठते थे तो हम लोगों को खटिया पर नहीं बैठने देते थे। ये लालू प्रसाद यादव जी की देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने संविधान में लिखा, और लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि उस संविधान को धरातल पे पारित करवाया। ये तो बहुत बहुत आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है। हम लोगों को एक तरीके से हम कहें तो हम लोगों को एक तरीके से मोरली फ्रीडम मिली है, आज नैतिक आजादी मिली है हम लोगों को। और ये संभव हुआ परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा की वजह से। वरना आज तो आप देख रहे हैं सामंतवादी लोग, भाजपा के सामंतवादी लोग दलितों के सर पर पेशाब कर देते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा ना, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि बच्ची गैंग रेप करके मार दिया गया, निशा यादव को गैंग रेप करके मार दिया गया, पुष्पेंद्र यादव को फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। यहां तक कि ये तो बाहर की चीजें हैं। पार्लियामेंट के अंदर में रमेश बिधुड़ी, दानिश अली जी जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पे हैं, सांसद हैं, पार्लियामेंट हाउस में उनको जाति और धर्म के नाम पर अपमानित किया गया, कटुआ कहा गया, मुल्ला कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया। ये क्या है? ये भाजपा जो ये शब्द जो बोलती है, ये किस संविधान में लिखा हुआ है बताइए? ये तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये भेदभाव है ना। तो इस भेदभाव को हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? इस भेदभाव को हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। अच्छा सर, ये मैं बात करना चाहूंगा कि बिहार में जब एक नहीं होगा तो बिहार का उठान कैसे होगा? बहुत सारे बोलते हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा जातिवाद है, तो ये जनगणना से हमको क्या लाभ होगा, ये पहले बताइए। वही तो हम कह रहे हैं, हम ही लोग को तो लाभ है, हम ही लोग को लाभ है। गरीब लोग तो फैक्ट्री चाहते हैं, काम चाहते हैं। बिहार में बोला जाता है कि ये गरीबों का राज है, मजदूरों का ये फैक्ट्री, यहाँ से लोग जाते हैं बाहर में कमाने के लिए। इतना तो क्लियर है कि बिहार के लोग जो है स्किलफुल हैं, बिहार के लोग मेहनती हैं, बिहार के लोग निर्माण करना जानते हैं। भारत निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो गरीबों का है, मजदूरों का है, सबसे ज्यादा योगदान। आज जो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं जाकर के मोदी जी बेदम बिल्कुल नवाबी अंदाज में, उस पार्लियामेंट को कौन बनाया है? हमारे गरीब मजदूर भाई लोग बनाए हैं ना, खून पसीना बहा करके बनाए हैं। कितने भाई लोगों की जान चली गई होगी, पेंट करते हुए, पोचाड़ा करते हुए जान गई होगी ना। घर परिवार सबसे अलग होकर के इन्होंने पार्लियामेंट बनाया। किस लिए बनाया था? यही लिए जैसे इसी चीज के लिए बनाया था कि उस पार्लियामेंट में बिना किसी लोकतांत्रिक पद के रहते हुए कंगना रनौत जाकर के वह उस पार्लियामेंट में एंजॉय करेगी, जाकर के वहां पे अक्षय कुमार बैठेगा। लेकिन भैया मेरा ये सवाल नहीं, गरीबों का उठान कैसे होगा? हम उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। उस पार्लियामेंट को बनाते समय
अक्षय कुमार का तो विशेष कोई योगदान नहीं था, जी। कंगना रनौत का तो कोई विशेष योगदान नहीं था, योगदान हमारे देश के गरीबों का था। तो जब कंगना रनौत और अक्षय कुमार को जब पार्लियामेंट में फ्री एंट्री दे रहे हो, तो देश के 140 करोड़ की आबादी को क्यों नहीं दे रहे हो, जिन्होंने पार्लियामेंट को बनाया, जिन लोगों का खून पसीना पार्लियामेंट के एक एक ईंट में लगा हुआ है, क्यों नहीं दे रहे हो? वो लोग इसी सोच के साथ पार्लियामेंट बनाए थे कि इस पार्लियामेंट में हमारे लिए भी कानून बनाए जाएंगे, हमारे हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए जाएंगे, हमारे बाल बच्चों के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए जाएंगे।